Hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Rose Academy। सो गाइस एक नई जॉब अपडेट लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर आ चुका हूँ। तो गाइस जम्मू एंड कश्मीर में एक नई जो जॉब है अच्छे पे लेवल की जो जॉब है वो आउट हो चुकी है, उसकी वैकेंसीज जो आउट हो चुकी हैं। तो गाइस यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इफ़ यू वांट हाई लेवल ऑफ द पे एंड देन you can apply. So I will discuss in the whole the instructions they are given by the concerning authority and concerning board for this recruitment. So guys वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक जरूर वीडियो को सुने और मैं आपको बताऊंगा पूरा इसमें कि who are eligible for this post and so from which date you can apply when the official link will be generated on the official website. So I will discuss all that important topic important points. सो गाइज मैं आप करता हूँ वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इफ़ यू कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन चैनल सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इस तरह के में जो जॉब ऑप्शन होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ। तो आपको जो है वो सबसे पहले आपके फ़ोन आपके जो भी आप यूज़ करते हैं डिवाइस उसमें इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो गाइज़ मैं आप करता हूँ वीडियो आज की इंपॉर्टेंट शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है ये वैकेंसीज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। तो फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर, यानी कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट जो है उसकी वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी हैं। तो गाइज़ जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा अभी। तो गाइज़ सबसे पहले बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 ऑफ द JKPSC और इसकी जो डेट निकली वो 5/3/2024 को, यानी कि 5 तारीख को ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। सो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपको बता देता हूँ कि गाइस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले एंड अप्लाई करने से पहले आफ्टर दैट यू विल अप्लाई। सो आप एप्लीकेंट जो फॉर्म है द एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विल इन विद इंस्ट्रक्टर्स फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट। तो जो आपका फॉर्म है वो गाइस वो यानी कि आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख से ही जो है वो फॉर्म जो है वो उसका जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो जनरेट हो जाएगा। तो गाइज यानी कि आप आज से जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज से आपका जो लिंक है यहाँ पे इसका एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगा आपका फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स दैट इज़ 27 मार्च 2024, यानी कि आपके पास कुछ ही दिन हैं। यू हैव 20 नियर अबाउट 20 days for this post you can apply and after that ये JKPSC की साइट है, ये डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो कहीं ये सोचना मत कि डेट एक्सटेंड होगी, तो जितना हो सके जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लें। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो आपकी देख सकते हैं यहाँ पे कि वो 1 जनवरी 2024 इसको ही कंसीडर किया जाएगा। इससे पहले पहले जिन एक्सपायरेंट्स की जो अपनी एज है वो कंप्लीट हो चुकी है वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स जो कैन एडेड द जो एडेड ऑप्शन जो यहाँ पे जनरेट किया जाएगा वो 28 मार्च से कर दिया जाएगा। 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो है वो रात को 11 यानी कि रात को 12 बजे तक आप जो है वो अपना आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल करते हुए कोई आपने एंट्रीज गलत जो वहाँ पे फिल कर दी हैं तो देन यू कैन चेंज। तो आपको थोड़ा अपडेट रहना होगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है JKPSC की वो रेगुलरली चेक करनी होगी एंड इफ़ यू फिल रॉन्ग इंफॉर्मेशंस when you fill the forms then you can edit from the 28 March 2024 to 30 March 2024। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे खुद भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपको यहाँ पे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देन यू कैन डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द JKPSC दिस एंड देन यू कैन रीड द होल इंस्ट्रक्शंस एंड आफ्टर दैट अप्लाई फॉर द फॉर्म। अदरवाइज़ आप जो है बहुत सारी मिस्टेक कर देंगे, तो इसलिए आप पहले इंस्ट्रक्शंस को पूरा रीड आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड द स्केल ऑफ द पे। तो गाइज यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, लेवल 8 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे लेवल की वैकेंसी 47,000
600 से आपकी जो यहाँ पे सैलरी जो है वो यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगा, यानी कि आपका पे लेवल जो स्टार्टिंग रहेगा, और काफ़ी अच्छे लेवल की वैकेंसी है, ये लेवल 8 की है, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो गाइस यहाँ पे जो वैकेंसीज का जो वाइस जो ब्रेकअप किया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल वैकेंसीज जो है वो गाय 89 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की JKPSC में। तो यहाँ पे 44 वैकेंसी हैं ओपन मैरिट के लिए, और बाकी जो आपकी कंसर्न जो भी आपकी कैटेगरी है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो 89 वैकेंसी जो है वो आउट कर दी है। उसके बाद मैं बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। सो गाइज प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो रखी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर ई एन एस इन द सेंस इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो गाइज आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यू हैव अ मास्टर डिग्री, यानी कि PG आपके पास होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स के अंदर हो या इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के अंदर हो, आपने कर रखा हो PG, या आपने कॉमर्स में किया है अगर, यानी कि आपने M.Com किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आपने मैथमेटिक्स में यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रखी है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MSc किया हुआ है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, उसमें अगर आपने स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में आपने MSc कर रखा है, ठीक है, वो भी बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिन बच्चों ने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जिन बच्चों ने MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो ये डिग्री दे रखी हैं, अगर ये आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है, PG डिग्री है, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारी जो फील्ड के हैं उनको टच किया गया है, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो स्टैटिक्स के हैं, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि वो MCA वाले हैं। तो सभी बच्चे जो हैं उस तरह के जो हैं इन फील्ड्स वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एज की, जो जनरल कैटेगरी की एज रहेगी वो मैक्सिमम 40 है, ठीक है, और जो कंसर्न बाकी जो कैटेगरी है जैसे RB हो गया, SC ST EWS हो गया, PSP ALC, इन सभी के लिए 43 एज जो है वो रखी गई है। उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके 42, और उसके बाद जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं या गवर्नमेंट में उनके लिए 40 है जो है वो मैक्सिमम एज रखी गई है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जैक्ट डेट है कहाँ से आप कंसीडर करेंगे, जो 1/1/2006 आपका जो है उसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/1984 इससे पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। यानी 2006 से आप 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि जनवरी 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए, और जनवरी 1984 के पहले नहीं होने चाहिए, आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको पता है, यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ द यूटी होना चाहिए, वही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि फ़ीस की बात रहेगी, तो जो रिक्वेस्ट फ़ीस रहेगी वो आपकी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 फ़ीस है, रिज़र्व कैटेगरी जितनी भी है उन सभी के लिए 500 है, और जो PhD कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है वो फ़ीस नहीं है। और बाकी जो भी आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि JKPSC में जब फॉर्म में अप्लाई करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अप्लाई करने हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट करना है, आप 10th की मार्क्स कार्ड कर सकते हैं इसकी जगह। डोमिसल सर्टिफिकेट ऑफ द UT, आपको डोमिसल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको जो आपकी PG डिग्री है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप जो है वो इट इज़ अ वेरी मैंडेटरी, आपको ये फिलअप करने यानी आपको ये अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इफ़ क्लेमिंग बेनिफिट अंडर द कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी आपके पास है तो देन आपके पास वो फॉर्म होना चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसको भी जो है वो अपलोड करेंगे। और अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपका जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके साइन होने चाहिए, और आप एक इन सर्विस सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको भी अपलोड करना होगा। बाकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस है जैसे पहले बाकी एग्ज़ाम्स रहते हैं वैसा ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जो है आप चेक कर सकते हैं जाके वहाँ पे भी, लेकिन मैं इसका जो है लिंक है वो भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन डाउनलोड एंड टू चेक द ऑल टू चेक द सिलेबस कंसर्निंग पोस्ट। तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, फिर भी आपके मैं सामने यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये रहेंगे जो इसके सब्जेक्ट्स, जो अपेंडिक्स फर्स्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट ये रहेंगे, इनके एग्ज़ाम आपके सभी लिए कंपलसरी हैं। और उसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, जैसे आप
पहले जो भी JKS के होते हैं वैसा ही है सेम। आपको यहाँ से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, ऊपर वाले जो है वो कंपलसरी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इनका सिलेबस दे सकते हैं जो कंपलसरी पेपर्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, इसका जनरल नॉलेज है, जनरल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनका अलग अलग जो सिलेबस है, आप यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका आप सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ यही थी खास इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये 89 जो वैकेंसीज आउट हुई हैं JKPSC में, जो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं उनके पास कंसर्न इस फील्ड के रिलेटेड जो भी डिग्री जो रखी गई है, जो भी क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड है, इफ़ अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो देन अप्लाई करें। बिकॉज अच्छे लेवल की जो एक जॉब है वो आप JKPSC में आप ये अपने जॉब को ले सकते हैं। तो अब मैं करता हूँ वीडियो को ख़त्म गाइस। तो अगर आपको किसी तरह कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपको जो है रिस्पांस दूँ। तो अब मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। तो जितना हो सके गाइस इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास इंफॉर्मेशन जो है ये पहुँच सके कि एक जो नई वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो गाइस अपना समय जो है वो वेस्ट ना करें। अब जितना जल्दी हो सके इसको फॉर्म को फिलअप कर देना, ताकि जो बाद में है जो वो साइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत सारा हैवी एक्सेसिंग होती है। हैवी एक्सेसिंग होने से क्या होता है कि साइट जो है वो कई बार क्रैश करती है, लेकिन या साइट जो है वो वर्क करना थोड़ा कम कर देती है। तो देन आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। सो आप जितना हो सके आप क्विकली इस फॉर्म को जो है वो फिलअप कर लें। तो अब मैं वीडियो करता हूँ ख़त्म। तो जय हिंद, जय भारत।